नमस्कार दोस्तों, आज है 20 अगस्त और आज हम सब 20 अगस्त के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं इसको हम सब कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम है कि नहीं है, आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन तब भी आपको करंट अफेयर की क्लास देखनी चाहिए, जिससे आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हो सके। हम सब इस करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ में साथ उस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है, उसके और क्या तर्क हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पर डेली 6 बजे करंट अफेयर की क्लासें उपलब्ध कराई जाती हैं, साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। दोस्तों, कह रहे हैं कि जो 2+2 बैठक है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, वह किन किन देशों के बीच किया जाएगा, भारत और किन देशों के बीच में। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है वियतनाम, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, लास्ट ऑप्शन है जापान। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। जो जापान है दोस्तों, इसी के बीच दिल्ली में 2+2 की बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब हम सब समझते हैं, जापान के बारे में समझेंगे, 2+2 बैठक क्या है इसके बारे में समझेंगे, इसका आयोजन कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, इस पर हम सब चर्चा करते हैं। भारत और जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की तीसरी बैठक है दोस्तों, जो कि कब आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन आज ही किया जाएगा 20 अगस्त को। कहाँ पे किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जापान भारत को जापानी कंपनियों द्वारा विकसित अत्याधुनिक नोरा 50 नौसैनिक जहाज संचार एंटीना सिस्टम की आपूर्ति करने की पेशकश कर सकता है। इस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि इसकी पेशकश जापान कर सकता है। आगे है, अब देखिए, अब जापान की स्थिति समझ लीजिए कि जो अपना देश है भारत, इसके सापेक्ष जापान कहाँ पे स्थित है। यह ग्लोब हो गया दोस्तों। अगर हम सब भारत की बात करें तो भारत यहाँ पे स्थित है और जापान कहाँ पे स्थित है, जापान यहाँ पे स्थित है। अब हम सब जापान की राजधानी अगर हम सब बात करें, जो जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं फूमियो किशिदा हैं। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पे जो टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या यहाँ पे 12,39,70,000 यहाँ पे टोटल जनसंख्या है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया दोस्तों। कौन सा योजना है, किसान की बात के नाम से किसान की बात रेडियो कार्यक्रम को लॉन्च करना। यह दोस्तों किसने लॉन्च किया है, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है शिवराज सिंह चौहान, या फिर फोर्थ है दोस्तों राजपाल यादव। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे किसानों की बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर किसान की बात किया जा रहा है तो यह लॉन्च कौन करेगा, जो किसान मंत्री होंगे। और किसान मंत्री कौन है, कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम सब शिवराज सिंह चौहान के बारे में समझते हैं। यह दोस्तों कृषि मंत्री हैं, इसके पहले जो मध्य प्रदेश के यह CM भी थे। कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद हेतु लॉन्च किया किसान की बात। इसका क्या नाम है दोस्तों, किसान की बात रेडियो कार्यक्रम को किसान से जुड़ने के लिए। इससे क्या होगा, इससे वह किसान से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। समझने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसान से बात नामक एक मासिक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया दोस्तों। यह कैसा कार्यक्रम है, यह एक मासिक रेडियो कार्यक्रम होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई दोस्तों। यह रामसर साइट की बात कर रहे हैं कि कितने जल्द में ही अभी कुछ रामसर साइट की घोषणा किया गया है। कौन कितने दोस्तों, ऑप्शन है पहला 3 है, 5 है, 6 है, 8 है। तो राइट आंसर इसमें 3 हो जाएगा। 3 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। अब हम सब समझते हैं कौन कौन से 3 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं और यह रामसर साइट होता क्या है, इसकी मान्यता कहाँ पे है।
इसको समझते हैं। 78वें जो स्वतंत्रता दिवस हमने शाम सब मनाए जो 15 अगस्त को, इसी दिन दोस्तों इसकी पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री हैं कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने भारत में 3 नए राम स्थलों साइट की घोषणा की है। किसने किया है? भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। किस दिन किया था दोस्तों? जब हम सब 78वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे थे 15 अगस्त के दिन। अब देश में कुल टोटल कितने दोस्तों रामसर साइट हो गए? टोटल रामसर के साइट की संख्या हो गई दोस्तों 85। अब जो 3 नए रामसर साइट खोजे गए हैं, कहाँ पे खोजे गए हैं? यह 3 नए स्थल हैं जो कि तमिलनाडु के नाजारायन पक्षी अभ्यारण्य हो गया और काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, तथा जो मध्य प्रदेश के दोस्तों तवा जलाशय है। इन तीनों को दोस्तों जो कि नई रामसर साइट में जोड़ा गया है। अब हम सब रामसर साइट को समझते हैं। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है। किसके तहत दोस्तों? रामसर साइट रामेश्वर कन्वेंशन के तहत एक आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषणा किया जाता है, जिसे दोस्तों वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना यूनेस्को के द्वारा किया गया था। एक अंतर सरकारी पर्यावरणीय संधि जिसे हम वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। अब इसका नाम दोस्तों, अब यहाँ पे आपने रामसर साइट सोच रहे होंगे कि इसका नाम रामसर साइट है तो फिर यह भारत से संबंधित ज़रूर होगा, तो ऐसा नहीं दोस्तों। ये ईरान में एक शहर है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा था रामसर। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है दोस्तों। किसके? ईरान के। क्योंकि अब क्यों दोस्तों, यह भी दिलचस्प है कि जो ईरान के ही शहर के नाम से क्यों रखा गया था? क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया था, इसका जो सम्मेलन किया गया था, ये इसी जगह पे किया गया था, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? रामसर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? कौन से देश दोस्तों? ऑप्शन है इजराइल, श्रीलंका, चीन, भूटान। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, इजराइल दोस्तों। अब हम सब इजराइल के बारे में जानते हैं और इस समझौते के बारे में जानते हैं। हाल ही में भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। कहाँ पे दोस्तों? आईआईटी जो आपका मद्रास है। भारत में इजराइल के दूतावास के मुताबिक यह सौदा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग का उदाहरण होगा। अब हम सब इजराइल की अगर स्थिति की बात करें तो जो हम सब जब अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो एक मैप आपको ज़रूर हम सब दिखाएंगे, ताकि मैप के जरिए आप स्थिति समझते रहिए कि भारत के सापेक्ष यह देश किस स्थिति में है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यह आपका जो ग्लोब है उसको समझ लीजिए कि ये आपका वर्ल्ड मैप है और भारत की स्थिति यहाँ पे है और इसके सापेक्ष इजराइल कहाँ पे है? इजराइल यहाँ पे स्थित है। अब जब इजराइल की कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है जेरूसलम है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों, टोटल 99 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, लास्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, उड़ीसा सही है दोस्तों। लेकिन क्या उड़ीसा पहला राज्य है या फिर इसके पहले भी कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत किया है? तो हम समझते हैं इसके बारे में। उड़ीसा सरकार ने गुरुवार को निजी और सरकारी, यह आप जानते रहिए, इसमें निजी और जो निजी कंपनियां हैं उसमें भी और जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें भी, दोनों में यह चीज़ फॉलो किया जाएगा। दोनों क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धन की छुट्टी की घोषणा किया गया है। यह निर्णय दोस्तों किसने
मानवाधिकार कार्यकर्ता, यह इस निर्णय से दोस्तों मानवाधिकार के जो कार्यकर्ताएं हैं और महिला कर्मचारियों द्वारा व्यापक रूप से इसका स्वागत किया गया है कि हाँ, यह जो निर्णय लिया गया है यह सही निर्णय है। ऐसा कहने के साथ ही उड़ीसा भारत का चौथा राज्य बन गया है। कहने के बाद तात्पर्य उड़ीसा के पहले भी 3 राज्य ऐसे थे जो इसकी शुरुआत कर चुके हैं। अब उसमें से कौन कौन से राज्य हैं? उसमें से बिहार है दोस्तों, केरल है, सिक्किम है, ये ऐसे राज्य हैं जिसकी घोषणा पहले कर चुके हैं। अब उड़ीसा ने इसकी शुरुआत किया है। जो इसकी घोषणा की है किसने किया दोस्तों? जो उड़ीसा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं प्रभृति परिदा हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है पहला राघव जी, सेकंड ऑप्शन है टी मित्तल, थर्ड ऑप्शन है शेखर सुमन, लास्ट ऑप्शन है सुमित बाले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, सुमित बाले। अब हम सब यस बैंक के बारे में जानते हैं। जो यस बैंक है दोस्तों, यह भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और इसकी जो स्थापना किसने किया था? राणा कपूर और अशोक कपूर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? कौन सी परियोजना की बात करें? फ्लोटिंग सौर परियोजना की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है पहला जयपुर में, कौथल में, ग्वालियर में या फिर ओमकारेश्वर में। तो इसकी जो शुरुआत हुआ है वह शुरुआत हुआ है ऑप्शन नंबर डी सही है, ओमकारेश्वर में इसकी शुरुआत किया गया है। अब हम सब समझेंगे यह कहाँ पे स्थित है इसके बारे में, और यह जो फ्लोटिंग सौर परियोजना है इसके बारे में समझेंगे यह है क्या। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना चालू की गई है। कहाँ पे किया गया है? यह मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है। राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने दोस्तों, किसने इसका शुरुआत किया? राकेश शुक्ला ने एक बयान में कहा कि 6 से 46 करोड़ रुपए की लागत वाली ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरू किया गया है। किसने बोला दोस्तों? यह जो वहाँ के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम है राकेश शुक्ला। अब हम सब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की हम स्थिति समझते हैं। पहले आप भारत के मैप में समझिए मध्य प्रदेश है कहाँ। आप यहाँ पे देखेंगे एकदम जो हार्ट ऑफ इंडिया अगर कहा जाए किस राज्य को तो वह मध्य प्रदेश को माना जाता है, क्योंकि एकदम बीच में स्थित है मध्य प्रदेश। अब हम मध्य प्रदेश की जो यहाँ की कैपिटल है, कैपिटल भोपाल है दोस्तों, और यहाँ पे जो यहाँ के जो गवर्नर हैं वह मंगू भाई सी पटेल हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव हैं, जो कि किस पार्टी से हैं? वह बीजेपी से हैं। और यहाँ पे जो स्टेट जो यहाँ की विधानसभा है वह एक सदनी सभा है। यहाँ पे जिसे कुछ राज्यों में 2 सदनी विधानसभाएं हैं, कुछ राज्यों में 1 सदनी है। तो जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे 1 सदनी विधानसभा है। और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे टोटल इसकी जो सीटों की संख्या है 230 सीटों की संख्या है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में टोटल यहाँ पे 11 सीटें हैं राज्यसभा की हैं, और लोकसभा की कितना सीटें हैं दोस्तों? 29 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए तरीकों पर चर्चा किया दोस्तों? किस पर चर्चा किया? समुद्री सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किया। ऑप्शन है पहला वियतनाम, सेकंड है नेपाल, थर्ड है चीन या फिर लास्ट है पेरू। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, वियतनाम ने इस पर चर्चा किया है। अब हम सब वियतनाम की बात करें तो इसके बारे में समझते हैं। भारत और वियतनाम ने हाल ही में वियतनाम के हनोई में चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता में भाग लिया दोस्तों। कौन कौन? भारत और वियतनाम। कौन सी यह बैठक थी दोस्तों? चौथी बैठक थी। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? हनोई में इसका आयोजन हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है समुद्री गतिविधियों और कानून प्रवर्तन में अपने सहयोग को मजबूत करना।
अब हम सब वियतनाम की स्थिति समझते हैं। यह दोस्तों भारत हो गया। अब भारत के सापेक्ष वियतनाम किस तरफ है? वियतनाम यहाँ पे स्थित है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे वियतनाम का यह मैप बना हुआ है। अब अगर हम सब वियतनाम की बात करें तो यहाँ की राजधानी हनोई है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तो लाम हैं। और यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है दोस्तों, पॉपुलेशन की अगर हम सब बात करें, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 10 करोड़ दोस्तों हैं। ये तो हो गया दोस्तों वियतनाम की बात। अब इसकी जो राजधानी है, राष्ट्रपति है, पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं पूछता कि पॉपुलेशन कितना है, लेकिन एक आप आंकड़ा समझते रहे यहाँ पे यहाँ के टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ के लगभग है, 10,30,00,000 है। लेकिन यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति टोलाम है या राजधानी सबसे इम्पॉर्टेंट है हनोई है वियतनाम की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चालसेंग मेराक का निधन हुआ दोस्तों? किस राज्य के यह मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम। तो यह दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? यह मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हम सब मेघालय की बात करें तो पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। इनकी एज कितनी थी? 82 साल थी। चालसेंग सी मारक का ये वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के कारण इनका निधन हुआ। अब यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे। अब मेघालय की बात करें तो मेघालय यहाँ पे स्थित है। अब हम सब मेघालय की जो राजधानी है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, इस पर हम सब चर्चा करते हैं। ये दोस्तों इसके पहले किसका पार्ट था? मेघालय। इसके पहले असम का पार्ट था। बिफोर वास मतलब इसके किसका पार्ट है? तो वह पार्ट ऑफ असम का है। पहले असम में था, बाद में मेघालय बना। इसका गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। कैपिटल क्या है? शिलांग है। गवर्नर CH विजयशंकर हैं। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? कैर्नल संगमा है। यहाँ पे जो विधानसभा है, विधानसभा यहाँ पे अनकैमरल है, एक सदनीय व्यवस्था है। टोटल सीटों की संख्या, विधानसभा की जो सीटों की संख्या है 60 सीटें हैं। और पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में यहाँ पे 2 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? जैसे कि जल्दी इसका भी आयोजन किया गया था। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, किसने जीता है? ऑप्शन है पहला ऋषभ शेट्टी, सेकंड ऑप्शन है राहुल नवील, थर्ड ऑप्शन है शाहरुख खान, लास्ट ऑप्शन है आमिर खान। तो इसका जो विजेता है वह है ऑप्शन नंबर ए ऋषभ शेट्टी हैं। अब हम समझते हैं किस फिल्म के लिए इन्होंने यह अवार्ड जीता है। बेस्ट एक्टर का, एक मिनट, हाँ, कंतारा ना, जो इनकी एक मूवी थी कंतारा, इसीलिए इनको बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया दोस्तों। यह जो मूवी थी इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ऋषभ शेट्टी को मिला, और बेस्ट फिल्म का अगर अवार्ड बात करें तो कंतारा को ही मिला। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर चुना गया। और जो 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड था, इसके जितने भी जिस मूवी को, जिस एक्टर को जो अवार्ड मिले हैं, सबकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे भेजा गया है। वहाँ से ज्वाइन होकर आप वह लिस्ट को पढ़ सकते हैं। हम सब इसी के साथ यह क्लास समाप्त करते हैं।